क्लास 7 स्टूडेंट्स, 20 चैप्टर आप लोगों का जो है हम कंटिन्यू कर रहे थे। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम। एक रूम को हम लोगों ने कालीन बिछाया जिसका लेंथ 13 मीटर है और ब्रेथ 9 मीटर है। कारपेट का जो विड्थ है वो है चौड़ाई 75 सेंटीमीटर। अब वो कालीन हम लोगों ने बिछाया 105 रुपये पर मीटर के हिसाब से। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ देखना पड़ेगा कि कमरे में कितना कालीन बिछा। कमरे में जितना कालीन बिछा उसको हम लोग 105 रुपये पर मीटर के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट उसमें जो है निकल जाएगा। तो किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए, लेंथ ऑफ द रूम हम लोगों ने देखा 13 मीटर, ब्रेथ ऑफ द रूम इज इक्वल टू 9 मीटर। अब हम लोग लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ, कमरे का लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है तो एरिया निकालना हमारे लिए सिंपल है। देयरफॉर एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया इज इक्वल टू लेंथ 13 मीटर इंटू 9 मीटर, ब्रेथ आपके पास है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितना आता है, एरिया इक्वल टू 117 मीटर स्क्वायर। 117 मीटर स्क्वायर हमारे पास आता है कमरे का आपके पास एरिया। अब हमें जो है कालीन देखना पड़ेगा, इसमें कितना कालीन बिछा। लेट द लेंथ ऑफ कारपेट। कारपेट का लेंथ हमें मालूम नहीं है, उसने हमें सिर्फ कारपेट का विड्थ दिया है यानी चौड़ाई दिया हुआ है, तो लंबाई हमें मालूम नहीं है, इसीलिए मैंने क्या किया, लंबाई को मैंने ए माना। ठीक, लंबाई ए माना मैंने। ब्रेथ उसने खुद दिया हुआ है, ब्रेथ इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या किया, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास लेंथ हम लोगों ने ए माना और ब्रेथ हमारे पास जो है 75 सेंटीमीटर गिवन है। अब मैंने क्या किया, कारपेट का जो लेंथ है वो ए माना, ब्रेथ उसने सेंटीमीटर में दिया हुआ है लेकिन कमरा हमारे पास मीटर में है, इसीलिए हमारे पास कमरा मीटर यानी लार्ज यूनिट है और जो कारपेट है वो सेंटीमीटर में स्मॉल यूनिट है, इसीलिए मैं क्या करूँगा, इस स्मॉल यूनिट को कन्वर्ट करूँगा लार्ज यूनिट में। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है हमें मालूम है। Therefore 75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास 0.75 मीटर में मैंने इसको कन्वर्ट किया, 0.75 मीटर विड्थ ऑफ द कारपेट। एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ कारपेट, कारपेट का जितना एरिया है इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम आएगा आप लोगों के पास। तो हमारे पास एरिया ऑफ कारपेट, कारपेट का जो एरिया है इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ हमारे पास ए है इंटू ब्रेथ हमारे पास 0.75 हम लोगों ने निकाल लिया, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम 117 मीटर स्क्वायर हम लोगों ने पहले निकाला हुआ है। ए इज इक्वल टू, ए का हमें वैल्यू निकालना है क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल है। ए इज इक्वल टू 117, 0.75 मल्टीप्लाई में है, इसको उस साइड लेके चला गया तो डिवाइड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ देखिए ऊपर नंबर 117 यानी न्यूमेरिक हमें लोगों को नंबर दिख रहा है, नीचे 0.75 यानी डेसिमल नंबर है। डेसिमल को मैंने क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। यहाँ पे देखिए 0.1 बना और 2 नंबर 0 बनेगा। 117 इंटू इसको कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में तो 100 बना, डिवाइडेड बाय 75 ही बचेगा नीचे 75। कैंसलेशन हुआ यहाँ पे, यहाँ पे कैंसलेशन हमारे पास हुआ 5 1 5 5 5 25, तो कैंसलेशन करने के बाद हमारे पास ए का जो वैल्यू है वो 156 मीटर आता है, यानी ब्रेथ लेंथ ऑफ कारपेट, कारपेट का जो लेंथ है वो हमारे पास 156 मीटर हमारे पास आया। अब लेंथ भी हमें आया, ब्रेथ तो हमें दिया हुआ है, तो यहाँ हमने क्या किया, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट इज इक्वल टू, कारपेट का जो कॉस्ट है वो एरिया इंटू 156 मीटर इंटू 105 रुपीज़, यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16380 रुपीज़ जो है पूरा कारपेटिंग में खर्चा आया कमरे के। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से करेंगे क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के पास आता है, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम 15 मीटर। एक
कमरा 15 मीटर लंबाई है जिसका, उसको हमने कारपेट बिछाया 75 सेंटीमीटर का 80 रुपये पर मीटर के हिसाब से, तो उसमें कितना खर्चा आया? 19,200 रुपये खर्चा आया। कमरे का सिर्फ लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई हमें निकालना है। ठीक, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन में जो उसने गिवन दिया हुआ है वो हम लोगों को लिखना है। लेंथ ऑफ रूम इक्वल टू 15 मीटर, विड्थ ऑफ कारपेट, सबसे पहले कमरे का लंबाई दिया हुआ, कमरे का लंबाई दिया हुआ है 15 मीटर, विड्थ ऑफ कारपेट, कालीन का जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ पर मीटर कारपेट, पर मीटर कालीन का रेट क्या है? 80 रुपये। टोटल खर्चा कितना आया कालीन में? 19,200 हमारे पास आया। अब हम लोगों के लिए आसानी होगा, इसका कारपेट का चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई हम लोग निकालेंगे। लेंथ ऑफ कारपेट इज इक्वल टू, हमने क्या किया, जितना खर्चा आया है डिवाइडेड बाय विड्थ यानी चौड़ाई के साथ, 80 के साथ। 81 ज़ा 80, 80 टू 40 ज़ा हमारे पास आया 19,200। तो हमारे पास लंबाई निकल गई, लेंथ ऑफ कारपेट इक्वल टू 240 मीटर। ठीक, कारपेट का, कालीन का लेंथ पे निकल गया और ब्रेथ हमें दिया हुआ है। इसके बाद विड्थ ऑफ कारपेट 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लंबाई हमने मीटर में निकाला लेकिन चौड़ाई सेंटीमीटर में आया, तो दोनों जब तक सेम नहीं होगा तब तक हम लोगों के लिए सिंपल नहीं होगा। इसीलिए मैंने क्या किया, 75 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 किया। क्यों? क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। 75 सेंटीमीटर इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 100, 3/4 मीटर। अब एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू एरिया ऑफ रूम बराबर आना चाहिए। कमरे का जो एरिया होगा वो कारपेट का ही, कारपेट इतना कालीन बिछेगा उसमें, तो हमारे पास 240 इंटू 3/4, यहाँ पे कैंसलेशन हुआ, 460 ज़ा 240, 360 ज़ा 180 मीटर। ठीक, अब विड्थ ऑफ रूम, कमरे का हम लोगों ने विड्थ जो निकाला, विड्थ हमारे पास क्या है? 180 डिवाइडेड बाय 15, यानी 180 हमारे पास क्या आया? एरिया आया किसका? कमरे का। यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रूम। ये 180 मीटर जो है हमारे पास आया एरिया ऑफ रूम। अब हम लोग एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं? लेंथ डिवाइडेड, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करते हैं। तो एरिया हमने निकाल लिया 180, बाकी ब्रेथ हमारे पास पहले से 15 दिया हुआ है, लेंथ हमारे पास पहले से 15 दिया हुआ है। अब ब्रेथ निकालने के लिए क्या करेंगे? ब्रेथ इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। 180 एरिया है, डिवाइडेड बाय लेंथ 15 है, इन दोनों को कैंसिल कर लीजिए। 15 12 ज़ा 180 यानी 12 मीटर हमारे पास क्या आया? विड्थ ऑफ द रूम आ गया हमारे पास।